हेलो नमस्कार। मैं डॉक्टर शिरीष तालुरकर, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट अहमदाबाद। अब ये सेकंड वीडियो में हम ये बताना चाहते हैं कि व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ अर्ली स्टेज, यूजली स्टेज 1 और 2 कैंसर। और अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ गो बैक एंड गो टू द यूट्यूब एंड लुक एट इट, जिसमें हमने बताया कि हाउ टू डायग्नोज लंग कैंसर, व्हाट आर द टेस्ट टू डू इट, एंड जैसे कि पेट स्कैन, बोन स्कैन एक्सेट्रा, व्हाट आर द स्पेशल टेस्ट। तो एक बार डायग्नोज हो जाता है, हम स्टेज करते हैं, जैसे कि स्लाइड में आप देख सकते हैं इधर स्टेज 1, 2, 3, 4 हर एक स्टेज की अलग ट्रीटमेंट होती है। स्टेज 1 और 2 यूजुअली ये ऑपरेबल होते हैं, और स्टेज 3 और 4 यूजुअली इनऑपरेबल, उसके लिए अलग ट्रीटमेंट यूजुअली कीमोथेरेपी या इम्यूनोथेरेपी। तो आइए, मेरे साथ पैनलिस्ट हैं डॉक्टर प्रियंका अलूरकर, कंसल्टेंट रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, डॉक्टर राजदीप गुप्ता, कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, एंड डॉक्टर जिग्नेश राजवंशी, कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। सो डॉक्टर राजदीप, अभी शुरू करते हैं। ये स्टेज 1 और 2 ये ट्रीटमेंट यूजुअली नॉन स्मॉल सेल में वो ट्रीटमेंट क्या होती है यूजुअली? ओके तो स्टेज 1 और 2 के लंग कैंसर को हम सर्जरी से ठीक कर सकते हैं। वो ट्यूमर खाली लोकलाइज्ड एरिया में ही होते हैं, इसलिए उसे हम सर्जरी से पूरी तरह से हटा सकते हैं। और उसके बाद हमें कुछ स्पेशल इंडिकेशन हो तो आगे कीमोथेरेपी या रेडिएशन देने की जरूरत पड़ती है। और स्टेज 1 और 2 के कैंसर को हम 65% केसेस में हमेशा के लिए क्योर कर सकते हैं। इसी तरह जैसे स्टेज बढ़ता है उस तरह से वो ठीक होने के चांसेस थोड़े कम होते हैं। तो अगर वो स्टेज 3 में है तो वो चांसेस 35% हो जाते हैं 5 ईयर सर्वाइवल। और अगर वो स्टेज 4 है तो वो कॉमनली पूरी तरह से हमेशा ठीक नहीं होते हैं, लेकिन उसका 5 ईयर सर्वाइवल रेट लेस देन 10% होता है। So previously when I was learning oncology many 25 years back, the main treatment for lung cancer early stage was to remove the whole lung, यानी pneumectomy बोलते हैं उसको। एक साइड के पूरे फेफड़े को निकाल देते, उससे काफ़ी प्रॉब्लम होते थे पेशेंट को। एक ही फेफड़े पर रहना पड़ता है लाइफ लॉन्ग, खांसी रहती थी, सांस फूलता था। तो डॉक्टर राजदीप, ये सब टाइप ऑफ सर्जरीज कौन से आजकल निमोनेक्टमी करते हैं क्या? दूसरे कुछ स्पेशल टेक्निक्स आज के आते हैं जिसमें ये सब साइड इफेक्ट्स कम होते हैं? सो डॉक्टर अलूरकर, अब आज के दौरान न्यूमोनेक्टोमी काफ़ी रेयरली की जाने वाली प्रोसीजर है, बिकॉज इट वाज टू इन्वेजिव और उसकी साइड इफेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा थी। सो कॉमनली जो प्रोसीजर की जाती है दैट इज़ लोबेक्टोमी, यानी लंग भी अलग अलग लोब में डिवाइड होता है, तो उसमें से एक लोब को अगर हम पूरा रिमूव कर देते हैं, इट इज़ बीइंग कॉल्ड लोबेक्टोमी। सो आई विल गो एज पर द सीक्वेंस। ये सर्जरी को हम 4 टाइप में डिवाइड करते हैं, जिसमें ये डिवीजन डिपेंड करता है कि कितना ट्यूमर और कितना लंग हमने निकाला है। सो फर्स्ट इज वेज डिसेक्शन, जिसमें ट्यूमर के साथ में काफ़ी छोटा सा पार्ट हम लंग का निकालते हैं। ये सर्जरी मेनली जिन लोगों को लंग की कुछ और बीमारी रही हुई हो, जिनमें लंग की कैपेसिटी ज़्यादा नहीं है, और उसमें हम ये टाइप के प्रोसीजर करते हैं। इसके बाद में आता है सेगमेंटेक्टोमी, जिसमें लोब का काफ़ी पार्ट हम निकाल देते हैं, और लेकिन पूरा लोब नहीं निकालते हैं। और थर्ड वन इज लोबेक्टोमी, जो सबसे कॉमन की जाने वाली प्रोसीजर है। उसमें पूरा लंग का एक लोब हम निकाल देते हैं, साथ में मीडियास्टिनम में जो नोड्स है उसे भी हम एड्रेस करते हैं। और चौथा है न्यूमेनेक्टोमी, जिसमें अगर मल्टीपल लोब्स इन्वॉल्व है तो उसमें फिर हमें न्यूमेनेक्टोमी यानी पूरा का पूरा एक तरफ का लंग निकालने की जरूरत पड़ती है। तो जिस तरह से एक्सटेंट ऑफ सर्जरी बढ़ता है उस तरह से साइड इफेक्ट्स भी बढ़ती है। सो न्यूमेनेक्टोमी इज वेरी इन्वेजिव प्रोसीजर, और आजकल वो इतनी कॉमनली नहीं की जाती है। और ये सर्जरी करने के पहले शुरुआती दौर पे ये सर्जरी ओपन सर्जरी की तरह की जाती थी, जिसमें बड़ा इंसिजन रखा जाता था। और आजकल ये सभी सर्जरियाँ लेप्रोस्कोपी और अब तो रोबोटिक सर्जरी से की जाती है। तो लेप्रोस्कोपी और रोबोटिक सर्जरी का ये फायदा है कि इसमें बहुत छोटे, जैसे स्लाइड में बताया गया है कि बहुत छोटे इंसिजन लगते हैं, और उससे हम पूरा दूरबीन की तरह उससे पूरा ट्यूमर हम निकाल देते हैं। और इससे जो पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन होते हैं, जो भी मॉर्बिडिटी होती है वो कम होती है, और पोस्ट ऑप जो स्टे होता है पेशेंट का वो भी काफ़ी कम होता है। सो वी कैन गिव गुड क्वालिटी ऑफ द सर्जरी। हॉस्पिटल में कम रहना पड़ता है, हॉस्पिटल में भी कम रहना पड़ता है। यस यस यस। सो इस सर्जरी के बाद कुछ स्पेशल इंडिकेशन होते हैं जिसमें हमें रेडिएशन देने की भी जरूरत पड़ती है। सो डॉक्टर प्रियंका, व्हाट आर दोज इंडिकेशन फॉर रेडिएशन आफ्टर सर्जरी? So, radiation can be given in lung cancer throughout all stages with different intentions. First of all, as a definitive treatment or the main treatment, ये
लोकली एडवांस स्टेज में दे सकते हैं अलॉन्ग विथ कीमोथेरेपी, एंड इट कैन ऑल्सो बी गिवन इन अर्ली स्टेज कैंसर, स्टेज 1 या स्टेज 2 में, विद इन अ शॉर्ट सेशन ऑफ 3 to 5 फ्रैक्शंस ऑफ रेडिएशन। सेकेंड इंडिकेशन ये है कि आफ्टर सर्जरी पोस्ट ऑपरेटिवली अगर कोई रिस्क फैक्टर्स है कि जिससे डिजीज वापस आ सकता है, देयर इज अ चांस ऑफ रिकरेंस, एंड दोज रिस्क फैक्टर्स आर मार्जिन्स पॉजिटिव, नोड पॉजिटिव, तो ऐसे केसेस में वी गिव रेडिएशन टू द पोस्ट ऑपरेटिव एरिया so that there is no recurrence, the chances of recurrence in future are very less. The third indication is pre-operatively. It is given along with chemotherapy to shrink the tumor so that it is easy for the surgeon to operate. And the last indication is as a palliative measure. When the cancer has spread to other organs like brain or bone, so to palliate symptoms like headache, vomiting, or bony pain, we generally give a short course of radiation. As we have moved from the 90s to the 21st century, the techniques of RT delivery have also evolved, and the main aim of giving radiation, the main aim of all these new techniques is that to focus the radiation over the particular target area and decrease the dose over the surrounding normal structure so that there are less toxicities. So in the 90s, 3D CRT or 3D conformal radiotherapy was the most commonly used technique, in which we used to try to focus the radiation to a particular area, sparing the normal structures, but still toxicities used to be there. So then we moved on to IMRT and SBRT, where radiation beams are fired from different angles to the tumor, and the normal structures receive very less amount of dose, so there are less toxicities. These normal structures are mainly the heart and the spinal cord. Another issue that we face in lung radiation is that lung is very susceptible to breathing motion. It is the main organ involved in respiration. So we have to be very precise in targeting the X-ray beams. Hence all these techniques use image guidance, and उसको बोलते हैं हम IGRT और image guided radiotherapy, in which we take a CT scan during RT and deliver the radiation under the guidance of these CT scan images. Also, to control the breathing movements of the patient, we use another techniques like voluntary breath hold, 4D CT scans, etc. Now coming to the dose and duration of RT, generally standard treatment जो होता है, जो हम लंग को देते हैं, उसमें we use a dose of 60 to 66 gray. Gray is the unit of measuring radiation, and it is divided into 30 to 33 fractions or sessions over a period of 6 to 7 weeks. We call the patient on an OPD basis every day, from Monday to Friday, and Saturday, Sunday is usually a break. It is a very simple, painless treatment. In stereotactic body radiotherapy, generally we complete the treatment in 3 to 5 sessions. जो conventional standard treatment होता है, उसमें we give a very less dose, 1.8 to 2 gray per fraction, लेकिन stereotactic में we give a higher dose per fraction. So कम sessions में treatment complete हो जाता है. Generally we give a dose of 45 to 60 gray. And lastly, coming to palliative RT, जब हम ब्रेन या बोन में देते हैं RT, तो एक शॉर्ट कोर्स 2 या 3 वीक्स का देते हैं to complete the treatment as soon as possible for the comfort of the patient. Now, like any treatment, radiation से भी कुछ side effects हो सकते हैं. Generally the side effects are limited to the local area where we give the radiation. And these are very mild side effects which resolve within few weeks of completing RT. So the common side effects are loss of appetite, fatigue, weight loss, nausea, vomiting, tiredness, weakness हो सकती है पेशेंट को. स्किन चेंजेस हो सकते हैं, जहाँ पे चेस्ट पे रेडिएशन दे रहा है तो द स्किन माइट फील इरिटेबल, देयर माइट बी रेडनेस और डार्कनिंग ऑफ द स्किन. ऑल्सो इनसाइड द टिश्यूज़ में इन्फ्लेमेशन होता है, उसकी वजह से swallowing difficulty, sore throat हो सकता है.
कफ, ब्रीदिंग डिफिकल्टी बढ़ सकती है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रेडिएशन, बट दीज आर ऑल मैनेजेबल एंड टॉलरेबल साइड इफेक्ट्स. एज द रेडिएशन completes within a period of few weeks to months, these resolve very easily. So up till now you have heard from Dr. Rajdeep and Dr. Priyanka what is the role of surgery, what is the role of radiation, उसके side effects क्या होते हैं. पर कीमोथेरेपी का कुछ बात नहीं हुई है. Chemotherapy is used many times after surgery in many cancers, for example lung cancer, in brain tumors, in breast cancer. So even also for lung cancer. So Dr. Jignesh, what is the role of chemotherapy जो सर्जरी के बाद या रेडिएशन के साथ कभी या बाद में होती है? कीमोथेरेपी एक क्या चीज़ होती है, हाउ टू गिव इट, व्हाट आर द ड्रग्स एंड व्हाट आर द साइड इफेक्ट, थोड़ा कुछ यू कैन टेल अस लिटिल बिट. कीमोथेरेपी यूजुअली स्टेज 2 और स्टेज 3 के लंग कैंसर्स में हम देते हैं, और कभी कभी स्टेज 1 लंग कैंसर में भी कुछ केसेस में हम कीमोथेरेपी देते हैं. कीमोथेरेपी की अगर बात करें तो उसके कीमोथेरेपी एजेंट्स होते हैं लाइक सिस्प्लेटिन, कार्बोप्लेटिन, पेमिट्रिक्सेट, पैक्लिटेक्सेल, डोसीटेक्सेल, जेमसिटाबिन एटसेट्रा. एंड कीमोथेरेपी जनरली हम 4 साइकिल्स के लिए देते हैं, और वो एवरी 3 वीकली हम कीमोथेरेपी डिलीवर देते हैं. कीमोथेरेपी जनरली इंट्रावीनस रूट से हम देते हैं, और कीमोथेरेपी का बेनिफिट देखा जाए तो सर्जरी के बाद यूजुअली 5 to 7% एब्सोल्यूट बेनिफिट कीमोथेरेपी का हमें मिलता है. सो कीमोथेरेपी के बाद कुछ टैबलेट्स भी हमें देनी होती है. तो डॉक्टर राजदीप, टैबलेट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सो डॉक्टर जिग्नेश, कुछ केसेस में कीमोथेरेपी कंप्लीट करने के बाद हम टैबलेट दे सकते हैं, जैसे कि EGFR म्यूटेशन जिसमें पॉजिटिव है, जिनका पूरा सर्जरी हो चुका है, और जिनका ट्यूमर स्टेज 1B या उससे हायर अप टिल 3rd स्टेज में है, ऐसे केसेस में हम ऑसिमाटिनिब करके एक जो दवाई है, जो टैबलेट है, वो हम दे सकते हैं, जो रोज की एक टैबलेट लेनी रहती है, वेरी सेफ, कोई ज़्यादा सिग्निफिकेंट साइड इफेक्ट नहीं है, जो हमें अप टिल 3 years तक देनी रहती है. सो ये देने का क्या फ़ायदा? ये देने से हम पेशेंट को ज़्यादा अच्छा लाइफ स्पान प्रोवाइड कर सकते हैं और बीमारी वापस से आने के चांसेस को घटा सकते हैं.